बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड से क्लास 5th का मैथ सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 द फिश टेल्स। इस चैप्टर के हमने 5 पेजेस स्टडी कर लिए हैं। आइए अब हम 6 नंबर का पेज स्टडी कर लेते हैं। आप भी आपकी बुक से 6 नंबर का पेज ओपन कर लीजिए और यहाँ पे क्या लिखा है इसे समझने की और सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए, फर्स्ट लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट लाइन, Close your eyes and imagine the sea with waves rising high। कहा जा रहा है कि आप आपकी आंखें बंद कर लीजिए और मन में विचार कीजिए, इमेजिन कीजिए, सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप एक समुद्र को देख रहे हैं और समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। आंखें बंद करके जब हम देखेंगे इस वाले सीन को, जब सोचेंगे तो हमारी आंखों के सामने एक समुद्र दिखाई देगा और मानो कि हम एक समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं और वहां पे बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें आ रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सेकंड पूछा है, हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो। कि तुम्हें क्या लगता है कि समुद्र की जो लहरें हैं वो कितनी ऊंची हो सकती हैं या जा सकती है। हाई, हाई का मतलब यहाँ पे आएगा हाइट से, जो कि हम कहेंगे ऊंचाई से। ठीक है, आप यहाँ पे हाई जो लिखा है HIGHT आप लगा दीजिए H के बाद में, तो ये हाइट हो जाएगी। हाइट यानी ऊंचाई हम लोग जानते हैं। तो वेव्स यानी जो होती लहरें उनको बोलेंगे। थिंक यानी सोचना। क्या आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं या आपको कुछ ऐसा समझ में आ सकता है कि समुद्र की जो लहरें हैं वो कितनी ऊंचाई तक जा सकती है। तो बच्चों, इसके पहले हमने हाइट के बारे में एक एक्टिविटी की थी, याद है आपको? हम लोगों ने शार्क वेल की लेंथ को हमने मेज़र किया था। उसमें एक के ऊपर एक हमने 12 बच्चे वहाँ पर खड़े हुए थे बुक में, है ना। तो यही हाइट की कितनी ऊंचाई पर हो सकती है। हमारा घर कितना ऊंचा है, पेड़ कितना ऊंचा है। ठीक है, यदि आपका जो घर बना है वो डबल स्टोरी होगा, 3 स्टोरी होगा। ठीक है, फ्लोर यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, या कोई बड़ी बिल्डिंग होगी, कोई टावर होगा, जैसे मोबाइल के टावर्स होते हैं कितने बड़े बड़े होते हैं, है ना। बिजली के पोल्स होते हैं तो वो भी काफ़ी बड़े होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें आपने देखी हुई है, जिनको आप जानते हैं आपके आसपास में है, ऊंचे पेड़ हो गए या नारियल का पेड़ हो गया जो कि बहुत ऊंचा होता है, मोबाइल के टावर्स हो गए, कोई बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, तो ये जो समुद्र की लहरें हैं क्या ये इनसे भी बड़ी हो सकती है ऊंचाई में? क्या लगता है आपको? तो यहाँ बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि समुद्र की लहरें बहुत ऊंचाई तक जा सकती हैं। अब वो कितनी ऊंचाई तक जा सकती है ये सभी जगह का अलग अलग, क्योंकि समुद्र सिर्फ हमारे देश में तो नहीं है, दूसरे देशों में भी है। तो वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की दूसरी भौगोलिक स्थिति, ठीक है, और वहाँ पे क्या अलग अलग तरह का जो एटमॉस्फेयर है, क्या आंधी चल रहा है, तूफान चल रहा है, तो वहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची लहरें आ सकती है ऐसी जगह पर। ठीक है, भले हमें हमारे यहाँ पर इंडिया में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे इतनी ऊंची लहरें नहीं नज़र आती हो, लेकिन दूसरी जगह पे या समुद्र के बीच में जब हम जाएं, ठीक है, तो चारों तरफ पानी पानी, समुद्र ही समुद्र हो, तो हम वहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका हम बोल सकते हैं बच्चों कि समुद्र की जो लहरें होती है वो मीटर्स तक ऊंचाई तक जा सकती है, बहुत मीटर तक। यानी कितना हो सकता है, मान के चलिए कि 40 से 50 मीटर तक। अभी 40 से 50 मीटर का जो डिस्टेंस होता है बच्चों बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, यदि हम 50 मीटर की बात करें, ठीक है, तो आमतौर पे जो साड़ी होती है वो कहते हैं कि 5 मीटर की साड़ी है। ठीक है, तो 50 मीटर पे यदि आपको रखना है तो ऐसी आपको कितनी करनी पड़ेगी? ठीक है, आप काउंट कीजिए कितनी करनी पड़ेगी आपको। एक साड़ी रखी तो 5 मीटर हो गया, 2 साड़ी रखी तो 10 मीटर हो गया, 3 साड़ी रखी तो 15, 4 में 20 हो गया, 5 में 25, 6 में 30। ठीक है, आप यहाँ पे 5 का टेबल बोल सकते हैं 50 तक, 5 10 50, है ना। तो हमें
समझ में आता है कि यदि हम एक के ऊपर एक यदि 10 साड़ियों को रखें, ठीक है, तो वो इतना ऊंचाई तक इसकी लहरें हो सकती है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा आंसर लिख देते हैं बच्चों कि 40 से 50 का जो है यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में, 40 से 50 मीटर की हाइट तक ये लहरें जा सकती। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे दो बच्चे हैं, बीच में एक समुद्र का पिक्चर दिया है यहाँ पे, ये देखिए आपके सामने, और वहाँ पे लहरें बहुत ऊंची ऊंची है, ठीक है, ये बहुत ऊंची ऊंची लहरें, हमें दिख तो छोटी सी रही है लेकिन एक्चुअल में समुद्र के अंदर बहुत ऊंची लहरें होती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बच्चों। स्टार्ट करने के पहले हम यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड में हमें पिक्चर दिया है, इस पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है लॉग बोट। लॉग यानी लकड़ी और बोट यानी नाव। तो ये जो है लकड़ी की बनी हुई है, दिख भी रहा है हमें कि लॉग्स बनाए हैं उन्होंने यहाँ पे, जो पेड़ के तने होते हैं वही काट के 4-5 तनों को 3-4 तनों को इन्होंने बांध दिया है। और हमें पता है कि लकड़ी जो होती है वो पानी पर तैरती, फ्लोट करती, वो डूबती नहीं है। तो उसके सहारे इन्होंने एक छोटी सी अपनी नाव बना ली है और उस नाव पे वो सफ़र कर रहे हैं, और हाथ में एक डंडा है तो उसके सहारे उसको आगे धकेल दे, जिसको हम चप्पू बोलते हैं, है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स। ये कल्पना कीजिए कि जो फिशरमैन यानी मछुआरे हैं वो उनके नाव पर है। अब कौन सी नाव है ये नहीं बताइए। गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स, और वो समुद्र के अंदर जा रहे हैं और जो लहरें आ रही है वो लहरें उनको ऊपर नीचे कर रही है ना। तो नाव भी क्या होती है, गोता खाती, लहरें खाती है, ठीक है। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क। तो उन्होंने जब यहाँ पे उनका सफ़र चालू किया था समुद्र में, मछुआरे समुद्र में क्यों जाते हैं, मछलियों पकड़ने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो तब भी क्या था, स्टिल डार्क, यानी तब अंधेरा था, दिन का समय नहीं था। सम गोज ऑन अ सिंपल बोट मेड ऑफ लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर। सम यानी कुछ, कौन, मछुआरे, फिशरमैन। गो ऑन अ सिंपल बोट कि कुछ मछुआरे जाते हैं सिंपल बोट में, साधारण सी नाव होती है, मेड ऑफ लॉग्स जो कि लकड़ियों से बनी होती, लकड़ों के होते हैं। जैसे पेड़ का हमने तना काटा तो उसको हमने थोड़ा सा लेवल में कर लिया और उसी को बांध दिया, जैसे यहाँ पे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं। टाइट वुड टुगेदर, टुगेदर यानी एक साथ, की अलग अलग तनों को एक साथ रस्सियों से बांध दिया है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी खड़े होने के लिए जगह हो गई है, बैठने के लिए जगह हो गई है, तो वो उसके सहारे अंदर जा रहे हैं। इफ द सी इज रफ with very high tides and a strong wind, then these fishermen have very difficult time. अब ये नाव आपको दिख रही है बच्चों, लॉग बोट पिक्चर में, ये ऐसी है कि उस पर एक इंसान खड़ा हुआ है और वो इतनी छोटी है कि उस पर ज़्यादा लोग भी नहीं बैठ सकते, 1 या 2 लोग बैठ सकते हैं या खड़े हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे में यदि समुद्र में हवा तेज चल रही हो, लहरें ऊंची नीची तेज चल रही हो, तो क्या ये नाव आपको लगता है बच्चों उस समुद्र के पानी में सरवाइव कर पाएगी, टिक पाएगी? सोचिए, आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि समुद्र का मिजाज बिगड़ा हुआ है, तेज हवा, आंधी तूफान चल रही, बारिश आ रही है, बिजलियाँ कड़क रही है, और ऐसे में ये मछुआरे इस जहाज में गए हुए हैं जो कि हाथों से चलानी पड़ती है, ठीक है, और ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गिर भी सकते हैं, नाव पलट भी सकती है, तो इनके साथ बड़ा खतरनाक काम भी हो सकता है, यानी इनकी जान भी धोखे में आ सकती है। ये हम यहाँ पर इसको पैराग्राफ में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो नाव होती है बच्चों, लेकिन फिर भी कुछ मछुआरे जाते हैं, सामना करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें पता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसी नाव बनाकर अंदर जाते हैं और अपनी जो भी वहाँ पर है, हवा चल रही है, टाइड्स चल रहे हैं, ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, तो उसका सामना करते हैं। पर ये एक तरह से समझदारी की बात नहीं है। अब ये ऐसी नाव क्यों यूज़ करते हैं तो ये मछुआरे बेहतर जान सकते हैं, अभी हम इस विषय पे बात नहीं करेंगे। नाव कई अलग अलग तरह की होती, जो कि हम आगे इस चैप्टर में देखने वाले हैं। चलिए और आगे आ जाते हैं पेज नंबर 6 पर। दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार। अब ये जो लॉग बोट होती है बच्चों,
ये बहुत दूर तक आगे समुद्र में नहीं जाती है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये हमने देखा था एक पिक्चर ऊपर, और एक पिक्चर हमने इसी जो लाइन हमने पढ़ी है इसके राइट हैंड साइड में है, जो कि यहाँ पर है। ये भी एक लॉग बोट का पिक्चर दिया है। यहाँ पर तो हमें एक ही पर्सन खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें उस लॉग बोट में 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक बैठा हुआ है, एक के हाथ में चप्पू है जो बीच में है, और एक यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 लोग है, लंबी नाव है। ठीक है, काफी लंबी नाव है, लगभग 3 से 5 मीटर की लंबी नाव ये हो सकती है। ठीक है, तो ये जो नाव है बच्चों, ये समुद्र में बहुत दूरी तक आगे तक नहीं जा सकती। अब क्यों नहीं जा सकती ये हम आगे देखेंगे। इफ द विंड इज हेल्पफुल दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। अब बच्चों यदि समुद्र शांत है, ठीक है, और हवा भी अच्छी चल रही है, तो ये जो है हवा के सहारे साथ साथ हवा की मदद से 1 घंटे में समुद्र में आगे की 4 किलोमीटर की लंबाई यानी दूरी तक ये जा सकते हैं। कब? जब समुद्र में हवा इनके साथ हो तो। विंड इज हेल्पफुल, विंड यानी हवा, और वो यदि इनकी मदद कर रही हो, हवा थोड़ी सी तेज बह रही है, ऐसा भी नहीं कि तूफान आ रहा हो, नॉर्मल जैसे कि हमारे यहाँ पे चलती। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो बच्चों आपने देखा है कि जब हवा चल रही हो तो ही हमारी पतंग ऊपर आसमान में जा सकती है ना। हवा यदि नहीं चल रही हो तो हम लाख कोशिश कर लें तो पतंग हम नहीं उड़ा सकते। ठीक है, तो इसी तरह से हवा भी इतनी ज़रूरी है कि जितनी की हमारी रफ्तार होती है पतंग उड़ जाए। वो जो हवा पतंग को उड़ाती है क्या वो हमें भी डिस्टर्ब करती है क्या? नहीं, वो हमें आज साइड में डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन उस इतनी तेज होती है कि उसके सहारे हम पतंग को आसानी से उड़ा ले। तो यहाँ पर भी वही है कि हवा इतनी तेज होनी चाहिए कि समुद्र में तूफान ना आए, लहरें ऊंची ना हो, लेकिन ये जो नाव है इस नाव को वो आसानी से हवा के साथ साथ आगे जिस दिशा में हवा बह रही है उस दिशा में आगे तक उसको ले जाए। तो इससे बच्चों क्या होता है कि जो गति होती है, स्पीड होती है नाव की, वो हवा के हेल्प से बढ़ जाती है। जिस तरह से हमारी पतंग की स्पीड बढ़ जाती है ना। एक बार ऊपर गई तो हमने जैसे ही ढील दी तो धागा कितनी जोर से जाता है और पतंग बड़ी दूर चली जाती है ना। यदि हवा नहीं बहेगी तो हमारी पतंग आगे नहीं जाएगी, वहीं पर रहेगी, वो हम लाख कोशिश कर लें। तो हवा यहाँ पर हेल्प करती है। तो एक बात हमें यहाँ पर समझ में आई बच्चों कि ये जो लॉग बोट होती है ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर का सफर तय करती है, यदि हवा ठीक ठाक हो तो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे नीचे दिया गया है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब यहाँ पर पूछा गया है कि यदि उनको 10 किलोमीटर का सफर उसी हवा के जरिए समुद्र में आगे जाना है तो वो कितने देर में 10 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। तो हमें यहाँ पे ऊपर बताया गया है कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ये लॉग बोट तय करती है। तो अब हमें पता करना है कि अब 10 किलोमीटर का सफ़र, पहले 4 किलोमीटर दिया था, अब हमें 10 किलोमीटर का सफ़र दिया है कि 10 किलोमीटर का सफ़र वो कितने देर में यानी कितने घंटे में तय करेगी। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि यदि ये लॉग बोट 10 किलोमीटर का सफ़र तय करे तो उसको कितना समय लगेगा, कितना डिस्टेंस यानी कितने घंटे उसको लगेंगे। चलिए तो हम चलते हैं अपने रफ वाले पेज पर, आ जाइए। देखिए रफ वाले पेज पर हम यहाँ पर आ गए हैं। क्वेश्चंस तो आपके सामने वही हैं जिस तरह से मैंने आपने बुक में पढ़ा था कि अ लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार इफ द विंड इज हेल्पफुल, दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा गया है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। वो आपने यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों कि मैंने कुछ यहाँ पे नीचे आंसर्स में आपको समझाने के लिए कुछ टेबल्स बनाए। चलिए तो इनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है इसमें हमें 2 चीज़ें समझ में आती है। हमें 4 किलोमीटर का जो एक डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, कि 1 घंटे में ये नाव 4 किलोमीटर तय करती है, हमने पढ़ा था यहाँ पर। देखिए मैं फिर से आपको बता दूँ, तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें दी गई है। एक तो दिया है किलोमीटर यानी क्या, ये हो गया अपना डिस्टेंस यानी दूरी, और 1 आवर यानी क्या, ये दिया है हमें टाइम यानी समय। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमें यहाँ पर दी गई है। ठीक है,
ओके, कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर यहाँ पर गई है। तो यही दो चीज़ें हम यहाँ पर टेबल में मैंने आपके लिए लिख ली है। पहले लिख लिया है मैंने, टाइम लिखा है, ये देखिए यहाँ पर ये टाइम लिखा है और आगे लिखा है डिस्टेंस। अब हमें बताया गया था कि 1 घंटे में हमारी जो लॉग बोट है वो 4 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। तो हमें 10 किलोमीटर का निकालना है कि 10 किलोमीटर में, यानी डिस्टेंस में, कि 10 किलोमीटर में वो कितनी दूर कितना समय तय करेगी। तो बच्चों यदि हम देखें, समझने की कोशिश करें, तो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि हमें समय के बारे में बताएं। टाइम, घड़ी आप लोग सब लोगों को देखना आता है। आप सभी को पता है कि जो 1 घंटे का समय होता है घड़ी में, वो होता है 60 मिनट का। कितने मिनट का होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट यानी कितना होता है? 1 घंटा। ये बेसिक जानकारी तो हम सभी के पास में है। तो 1 घंटे में हमारी नाव 4 किलोमीटर तय करी, यानी 60 मिनट में हमारी नाव ने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। ठीक है, ओके। तो अब हमारे यहाँ पे 4 किलोमीटर दिए हैं। अब यदि हम इसमें 4 करेंगे तो 4 को यदि मैं फिर से और करूँ, इसका आधा कर लूँ बच्चों में, 2 किलोमीटर। ठीक है, ओके। 2 किलोमीटर यदि मैं यहाँ पे कर लूँ तो ये 60 की जगह पे कितना हो जाएगा, और ये भी आधा हो जाएगा। तो 60 का आधा कितना हो गया? 30। तो यहाँ पर वो 30 मिनट्स का 2 किलोमीटर तय किया, हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और यदि मैं 1 का भी आधा करूँ, ये 2 का भी आधा करूँ, तो ये 30 का भी आधा मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये 15 मिनट्स हो गए। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे पता चलती है कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर का सफ़र हमारी बोट ने तय किया। तो 1 किलोमीटर का जो सफ़र है हमारी बोट ने कितने देर में तय किया, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो ये हम बोलेंगे कि 15 मिनट में। ठीक है, 15 मिनट में तय कर लिया। एक चीज़ हमने निकाल ली। ठीक है, हमें यहाँ पे 4 दिया था तो हमने अब 1 का निकाल लिया। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम कि यदि 1 घंटे में 4 किलोमीटर का सफ़र बोट ने तय किया है तो 2 घंटे में हमारी बोट जाएगी 8 किलोमीटर, क्योंकि ये 4 घंटे और ये 4 घंटे आगे वाले दोनों को यदि मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8 घंटे हो गया। और यदि मैं यहाँ पर आपके लिए 1 घंटा और आगे जोड़ दूँ इसमें, तो और 4 घंटे इस 8 में मुझे शामिल करने पड़ेंगे। तो ये कितने बन गए? 12 घंटे बन गए। तो हमें तो 12 घंटे का नहीं पूछा है, तो हमें कितने घंटे का पूछा है? 10 घंटे का। दैट मीन्स कि हमें जो है 2 से ज़्यादा घंटे का समय लगेगा और 3 से कम घंटे का समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 2 घंटे में हमारी नाव 8 किलोमीटर चल रही है और 3 घंटे में 12 किलोमीटर चल रही है। तो दैट मीन्स कि हमें 2 से ज़्यादा घंटे लगेंगे लेकिन 3 से कम का लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये 3 आवर्स को यहाँ पे कट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यदि इनको कैलकुलेट करूँ तो ये 4 और ये 4 यानी कितना हो गया? ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये कितना हो गया? 8 घंटे का सफ़र हो गया। 8 किलोमीटर का सफ़र हो गया। ठीक है, अभी आप ये इधर भूल जाइए। ओके, तो अब मुझे कितने चाहिए? और 10 किलोमीटर बनाने के लिए 2 किलोमीटर की ज़रूरत पड़ रही है ना। 8 किलोमीटर तो यहाँ पे मेरा बन गया। अब मुझे 2 किलोमीटर और चाहिए। तो 2 किलोमीटर के लिए फिर हम यहाँ पर चलेंगे, ये वाले पोर्शन पे जो हमने यहाँ पे रफ किया है, और अब इसमें देखते हैं। अब हमें पता था बच्चों कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है। तो मैंने 1 घंटे का आधा यानी 60 मिनट का आधा 30 मिनट कर लिया, जो कि होता है आधा घंटा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आधा घंटा। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर चली गई। तो मुझे 2 किलोमीटर चाहिए जाना, तो कितना समय यहाँ पे लग रहा है? मैं या तो आधा घंटा लूँगा या 30 मिनट, दोनों में से कुछ भी एक लूँगा। तो मैं ये 2 घंटे यहाँ पर लिख लूँगा। ठीक है, कि 2 किलोमीटर और हम आगे गए, कितने में गए? 30 मिनट में गए या आधे घंटे में गए। ठीक है, ओके। तो मैं अब इसका कैलकुलेशन करता हूँ। तो ये 4 और 4 तो हो गए 8, और 8 और ये 2 हो गए 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर तो मेरा आ गया, इनका तो मेरा एडिशन हो गया। अब मैं टाइम का एडिशन करता हूँ। तो टाइम का एडिशन मुझे कैसा करना पड़ेगा? देखिए ऐसा, ये 1, ठीक है, देन अगेन 1 आवर, फिर मेरा यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट करके 30। ओके, ऐसे करें हम इस तरह से। चलिए, तो मैं इनको क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ। ठीक है, तो ये 0 0 0, तो ये 0 आ गया।
0 0 और ये 3, तो यहाँ पे 3 बचा, ये पॉइंट मैंने ले लिया, तो यहाँ पे 1 और 2 आ गया, और ये तो 0 है, तो 2, तो कितना यहाँ पे लगा 2.30, कितना लगा 2.30 आवर, यानी 2.5 घंटे लगे। तो मैं यहाँ पे उस तरह से कैसे लिख सकता हूँ कि 2.5 आवर भी लिख सकता हूँ। मैं 30 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हाफ भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर बच्चों हमें 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के लिए 2.5 घंटे यानी 2 आवर एंड 30 मिनट्स का समय हमें यहाँ पर लगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है बच्चों, ये आपको टाइम और डिस्टेंस को सीखने के लिए और उसको समझने के लिए और इस पर बेस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर ही दिया गया है। जब भी आपके पास में ऐसा कोई क्वेश्चंस आए तो आप क्या करें कि यदि डिस्टेंस दिया है, जैसे यहाँ पे 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप सबसे पहले उसका 1 किलोमीटर का डिस्टेंस निकालने की कोशिश कीजिए। यदि आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस निकाल लिया तो फिर आपको टाइम भी समझ में आ जाएगा। या आप टाइम यदि आपको बढ़ा दिया है तो 1 आवर में आप निकाल लीजिए कि 1 आवर में कितना है, ठीक है। तो हमें इसको ईजी में कन्वर्ट करना है, ईजी वे में। तो ये आप कैसे करेंगे, जब आप धीरे धीरे आगे के और जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही ये ऑटोमेटिकली सीखने आप आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हमें सीखने की ज़रूरत नहीं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझना है कि हमें यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इसको और इजी करने के लिए हमें जो भी एक चीज़ दी गई है उसका 1 वाला यूनिट हमें फाइंड करना है कि वो 1 कितना हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे अब वर्ड्स में, इस आंसर्स को देखिए। द लॉग बोट टेक 1 आवर टू ट्रेवल 4 किलोमीटर, 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर चली। और 2 आवर्स वो ट्रैवल 8 किलोमीटर, तो 2 घंटे में वो कितनी गई, 8 किलोमीटर गई। हमने 1 + 1 किया है ना, किया था ना 1 + 1, तो ये देखिए ये 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, 1 में 4 किलोमीटर प्लस 1 में 4 किलोमीटर, तो ये 2 हो गया, 2 आवर हो गया, और ये 4 और 4 8 किलोमीटर हो गया। तो ये वही बताया कि 2 घंटे में 8 किलोमीटर। फॉर हाफ एन आवर यानी कितना 30 मिनट्स, तो हाफ एन आवर यानी 30 मिनट्स, यानी मैं उसे 1/2 भी लिख सकता हूँ, 1/2 है ना। तो आवर में वो 2 किलोमीटर गई। मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 को, ठीक है, मैंने यहाँ पे टुकड़ों में बांट लिया। कैसे बांट लिया, ये देखिए, ये 1 आवर, ये 2 आवर, ये 3 आवर, ये 4 आवर। तो यहाँ पे 4 आवर में कितना आया, 1 आवर मैंने यूज़ किया था, इसका और आधा करूँगा, यानी 60 मिनट्स मैंने किए थे। फिर ये आ जाएगा, आधा आ जाएगा 30 मिनट्स, ठीक है। फिर ये आ जाएगा, उसके और आ जाएगा 15 मिनट हो गया, और ये इसमें आ जाएगा 45 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको रफ में और कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर बच्चों वही आ जाएगा कि 8 + 2 = 10 किलोमीटर, कितने में 2.30 मिनट्स में या आवर्स में, कि 2 घंटे 30 मिनट में हमारी बोट जो है लॉग बोट 10 किलोमीटर का सफ़र तय करा। तो वही लिखा है यहाँ पे लास्ट में, द टोटल टाइम टेकन टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर 2.5 आवर। तो बच्चों इस तरह से हमने ये जो टाइम और डिस्टेंस का जो हमें क्वेश्चंस पूछा गया था उसका हमने आंसर यहाँ पर बनाने की प्रैक्टिस की। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको टाइम और डिस्टेंस पूछा गया था, ये टाइम और ये डिस्टेंस। चलिए अब हम चलते हैं अपने बुक की पेज पर। 6 नंबर पेज पे हम दोबारा आ चुके हैं। एक और नीचे हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है। गेस हाउ फार you can go in 1 hour if you walk fast। अब यहाँ पर बच्चों आपसे पूछा गया है कि मान के चलिए कि यदि आप तेज रफ्तार से चलें, आप जो नॉर्मल चलते हैं वो वाली नहीं, लेकिन तेज रफ्तार, ठीक है, तो आप 1 घंटे में कितने फास्ट से आप कितनी दूरी तय कर सकते हैं। फार यानी हाउ फार यानी कितने दूर, कि आप 1 घंटे में यानी 60 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट में, याद रखिएगा बच्चों 1 घंटा यानी कितना 60 मिनट, 60 मिनट्स, ठीक है, कि 60 मिनट यानी 1 घंटे में आप यदि तेज चलें, लगातार चले, बिना स्टॉप, कहीं नहीं रुकना है आपको, तो आप कितना दूर आप ट्रैवल कर सकते हो, कितनी ट्रैवल आप कर सकते हो।
ये बच्चों सबका आंसर एक जैसा नहीं आएगा, सबकी हेल्थ और हाइट, ठीक है, और स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है और किस रास्ते पे चल रहा है। प्लेन रास्ता होगा तो आप जल्दी ज़्यादा दूरी तक जा सकते हो, चढ़ाई होगी तो आप थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करोगे, उतार होगा यानी ढलान होगी तो आप थोड़ा सा और डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर सकते हो, ठीक है। फिर टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, ओके। तो कई सारी चीज़ें। तो यदि एक नॉर्मल जो बच्चा है आपकी क्लास का, यदि 5th स्टैंडर्ड का बच्चा माने हम, वो यदि फास्ट चले, ठीक है, तो वो पहुंच सकता है 3 से लेके 5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक 1 घंटे में। कितने देर में? 1 घंटे में, ठीक है, ओके। अब 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक वो पहुंच सकता है 60 मिनट में या पर आवर में। तो ये इसका आंसर हो सकता है। कुछ बच्चे हो सकता है इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन आम तौर पे एवरेज की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों, कि एवरेज यदि हम काउंट करें तो उसमें गर्ल्स भी होती हैं और अब बॉयज़ भी हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लड़कों के बारे में पूछा है। कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं, कुछ बच्चे ऊंचे होते हैं, कुछ बच्चे मोटे होते हैं। तो सभी का मैंने एक एवरेज निकाला है। तो वो बच्चे 3 से लेके 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकते हैं यदि तेज चले 1 घंटे तक। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर मैथ्स का पेज नंबर 6 इसको स्टडी कर लिया है। आइए अब हम पेज नंबर 7 की ओर चलते हैं।